हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है विश्व में भारत। पाठ 7 विश्व में भारत। अभी हम लोगों ने पिछले अध्याय 6 में पढ़ा कि मतलब वायुमंडल, जैवमंडल और पूरे महाद्वीपों के बारे में पढ़ा ना। 7 महाद्वीप हैं, महासागर हैं, ये सब आपको बताया। तो इसी में आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में जो है 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में विभाजित है। ये देखिए, आप चित्र देखेंगे तो आपको पृथ्वी में या तो पानी दिखेगा या तो जमीन। तो जितना पानी है जो आसमानी रंग का, ये सब क्या है? महासागर। और जो जमीनी स्थलीय जमीन है उसको कहते हैं महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप हैं, 7 स्थलीय जमीन दिख रही हैं आपको और 5 महासागर उनके नाम दिए गए हैं। तो हम लोग ये अब हम देखते हैं हमारा भारत, देखिए कहाँ है। हमारा भारत जो है किस महाद्वीप में है? तो हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में है ना। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में, किस गोलार्ध में? ऊपर तरफ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के ऊपर तरफ, उत्तर तरफ। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट और उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार हमारा भारत प्रकार दक्षिण से उत्तर और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 2 मिनट है। तो हमने देखा कि ये हमारे भारत जो पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा फैला हुआ है, जो पश्चिम से पूरब की ओर भारत की भूमि है, मुख्य भूमि है, वो भी 29 अंश 18 मिनट के करीब है। ठीक है। भारत जो है पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ये पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है उसकी। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर, ऊपर देखिए आप, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना है? 3214 किलोमीटर लंबा है, ये लंबाई है उसकी। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारे भारत का माप हुआ, एरिया बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक है, कि कहाँ लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं भारत में समय। तो अधिक देशांतरी विस्तार होने के कारण भारत के 2 छोर पर स्थित स्थानों के मान में समय में अंतर होता है। मतलब इतना बड़ा, देख चौड़ाई उसकी इतनी ज़्यादा है कि एक छोर के समय से दूसरे, जैसे पूरब में अगर हम ये असम वगैरह में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पश्चिम में आते हैं, तो यहाँ से यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य उगा अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे, 5:30 बजे, तो यहाँ पर 1.5-2 घंटे बाद यहाँ पर दिखाई देगा पश्चिम में। तो इस तरह से हमारे देश में भी अंतर हो जाता है समय का। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है। ये देखिए रेखा दिखाई जा रही है, जो क्या है? ग्रीनविच मानक समय जो है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है, जो उससे कितना आगे है हमारा भारत का? 5 घंटा 30 मिनट। मतलब अगर लंदन में सुबह के 6 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा? उसमें 5 और जोड़ लीजिए, है ना। 5 घंटे 30 मिनट आगे रहेगा हमारा समय। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ग्रीनविच समय से हमारे भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। और जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ऊपर तरफ हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हमारा भारत देश है, जो देखिए आप नक्शे में, तो उसके दक्षिण इधर सब तरफ पानी दिखाई दे रहा है, सिर्फ उत्तर दिशा में पानी नहीं है, पहाड़ है, दूसरे देश हैं। और लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2 हमारे क्या है? द्वीप समूह भी हैं, जो एक अरब सागर में, ये देखिए द्वीप क्या कहलाते हैं?
द्वीप वो हिस्सा है जिसमें चारों तरफ जो ऐसा जमीनी स्थल जमीन जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हो, वो द्वीप कहलाती है। और प्रायद्वीप क्या है? भारत क्या है? प्रायद्वीप। क्यों? क्योंकि वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसा स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, है ना। वो देश समुद्री देखिए घिरा हुआ है ना। तो भारत प्रायद्वीप है, लेकिन हमारे भारत देश में 2 द्वीप समूह भी हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस तरह से हम अपने भारत की विशेष जानकारी इसमें लेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए अपने पड़ोसियों को जानना तो बहुत ज़रूरी है। आप भी आपके अगल बगल में कौन रहता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे लोग हैं, कौन रहते हैं। तो इसी तरह से हमको अपने देश के अड़ोसी पड़ोसियों को भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश के किस किस दिशा में कौन से राज्य देश मिलेंगे और किस तरफ का क्या है, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह से प्रकार हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या है? स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। ये सब हमारे इन देश की सीमा इन देशों की सीमा को छूती है। और जबकि श्रीलंका और मालदीव क्या हैं? वो हिंद महासागर में स्थित हैं, लेकिन वो भी हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। अब ये जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, इनमें सांस्कृतिक समानता है। हमारे जैसे ही थोड़ा बहुत ही अंतर है। वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी सभी देशों में है। जो आसपास के सब देश हैं, सभी में बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 2 देश हैं, वो पहले भारत में ही थे। पाकिस्तान को भी आप जानते, विभाजन हो गया था, है ना, आज़ादी के बाद। तो पहले पाकिस्तान भारत में ही आता था, बांग्लादेश भी भारत में ही आता था। तो इस तरह से ये हमारे पड़ोसी देशों की जानकारी हो गई। ये देखिए आपको किताब में दिखाया गया है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, पाकिस्तान की सबकी राजधानी दी गई है, प्रमुख नगर, भाषा वहाँ कौन सी बोली जाती है, मुद्रा कौन सी चलती है, पैसे भी हर जगह अलग अलग चलते हैं। हम लोग जैसे रुपया कहते हैं तो हर जगह रुपया नहीं कहा जाता है, हर की मुद्रा हर जगह अलग अलग नाम होता है। जैसे अफ़गानिस्तान में है तो अफ़गानी मुद्रा चल रही है वहाँ पर। वहाँ उद्योग धंधे कौन से हैं? ज़्यादा ऊन एवं कालीन के हैं। तो ये सब आपको पूरा इसमें देखिए बनाया गया है, आपकी किताब में दिखाया गया है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद राजधानी है ना। तो वहाँ भी पाकिस्तानी रुपया चलता है। ये भारत का भारतीय रुपया चलता है। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। तो हर देश की भाषा अलग है, उनका मुद्रा अलग है, उनकी राजधानी अलग है। तो ये सब की राजधानी आपको जानना है। चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, और भूटान की थिप्पू, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की कोलंबो, मालदीव की माले। इस तरह से ये आपके कौन हो गए? पड़ोसी राज्य। हमको अपने पड़ोसी राज्य देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमारे भारत में क्या है। तो जिस प्रकार आपका गांव, शहर विभिन्न मोहल्ले टोलों में बटा हुआ है ना, आपके गांव में मजरे बने हुए हैं, मोहल्ले बने हुए हैं, उसी प्रकार से अपने देश भारत देश को भी प्रशासनिक दृष्टि से बांट दिया गया है। पूरा भारत देश है। अब एक जगह आदमी, जैसे मान लीजिए दिल्ली में ही केंद्र सरकार है, तो वो पूरे भारत को तो नहीं देख सकती। तो हर प्रशासन, हर क्षेत्र को बांट दिया गया कि इतना अधिकार, इतने लोग, एक राज्य बना दिए गए और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए कि उनकी देखरेख में पूरा, ताकि अच्छे से पूरे भारत देश का देखरेख हो सके। अब ये राज्य क्या है? कितने राज्य हैं हमारे भारत देश में? तो हमारे भारत देश में पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 28 राज्य। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 हो गए हैं। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया और एक उसका आधा हिस्सा लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आपको अपने कम से कम भारत देश के तो सभी राज्यों को जानना जरूरी है, 28 राज्यों को। और इनको याद करने की ट्रिक भी बहुत सारी हैं। मुझे भी बहुत सारी ट्रिक आती हैं, लेकिन अब इस वीडियो में अगर हम आपको ट्रिक बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप राज्यों की राजधानी याद कर सकते हैं। तो आपको ये यहाँ सारणी बनाई गई है आपकी किताब में। तो आपको राज्य, कौन से राज्य की राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये सब जानना है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे यहाँ? हमने बताया ना 9 हो गए हैं अब।
लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या होता है, ये आपको समझ में, आप सोचते होंगे ये क्या है, राज्य ही बांट दो सबको। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये अंतर है कि जो राज्य होते हैं, तो जैसे एक तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति होता है, वो पूरे भारत देश का हो गया। फिर जो जितने राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो इनके अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं, ये उस राज्य को ही देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और या आंध्र प्रदेश या जो भी जिस राज्य के हैं, वो उस राज्य के लिए नियम कानून बनाएंगे, अपनी योजनाएं चलाएंगे, देख रेख करेंगे, और केंद्र सरकार भी देखेगी। तो इसके विषय बांटे गए हैं कि इन विषयों पर राज्य सरकार देखेगी, इन विषयों पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी। जब आप आगे की कक्षाओं में आएंगे तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से राज्य ही उसकी जिम्मेदार हो जाता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें उनकी राज्य सरकारें नहीं होती, वो केंद्र ही उनको देखता है। तो दो तरह की सरकार हमारे देश में देखने को मिलती है, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश को देख सकती है, पूरे देश के आंतरिक मामलों में बोल सकती है, पूरे देश को अपने नियम कानून लगा सकती है। जैसे अभी देखिए, जैसे मोदी जी ने अभी लॉकडाउन टाइम में पूरे देश के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं, वो केंद्र सरकार है। हर राज्य को केंद्र सरकार की बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्य सरकार नहीं है, केंद्र ही उनको डायरेक्ट चला रही है। छोटे छोटे से जो क्षेत्र हैं उनको कुछ को केंद्र शासित रखा, केंद्र ने अपने ही लिए रखा है, वहाँ पर चुनाव वगैरह अलग से सरकार नहीं बनाती। तो ऐसे 9 टुकड़े हैं, ऐसी 9 जगह हैं हमारे भारत देश में जहाँ की केंद्र सरकार ही अपना शासन चलाती है, वहाँ की राज्य सरकारों का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये अंतर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। इसको आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे अपने स्कूल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे हेडमास्टर हो गए, समझ लो केंद्र सरकार हो गए। अब वो पूरी मान लीजिए 6, 7, 8 क्लास है, तो पूरी क्लास को तो वो पढ़ा नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो एक एक क्लास टीचर बना दिया गया कि आप कक्षा 6 देखिए, आप 7th देखिए, 8th देखिए। लेकिन तीनों की कंट्रोलिंग पावर, वो 6 को भी देख सकते हैं, 7 को भी देख सकते हैं, 8 को भी। लेकिन 7 की क्लास टीचर 8 वालों में नहीं बोलेगी, 8 वाले की 6 में नहीं। तो इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी हमारे देश में बनी हुई हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि केंद्र शासित प्रदेश, कोई पूछे कि क्या होते हैं तो आप बोलेंगे उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी शासन व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। मैं बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें से बना दी थी, क्विज बनाई हुई हूँ, इसको आप लोग जरूर से दीजिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि चैप्टर समझ में आया कि नहीं। और राज्यों को राजधानी याद करने के लिए अगले वीडियो में एक ट्रिक दे दूंगी सरल सी, जिससे कि आप लोग उसको याद करेंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। धन्यवाद।